My next question is for Raghav. Raghav, as you said, you have notable investors on your cap table. So, as all of us would want to know, firstly, how do we approach them? And rather, more than approaching them, how do you retain them as your investors? What is the secret behind it? Everyone would like to know. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं इसका मतलब बहुत सीधा सीधा जवाब दूंगा कि मेन जो हमारे लिए रहा है उनको लेके आना और प्लस उनको रिटेन करना अभी तक वो रही है हमारी ग्रोथ स्टोरी। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर आपके पास एक ग्रोथ प्लान है और आपको लगता है कि आप एक केपेबल प्रमोटर हो कि आप वो ग्रोथ प्लान को एक्चुअल के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो इन अ प्रॉफिटेबल मैनर ऑब्वियसली, तो ये जितने भी नामी इन्वेस्टर्स हैं इंडस्ट्री के, आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, रियलिटी के अंदर वो आपके पीछे भागेंगे। अब इसके अंदर एक्चुअल रियलिटी के अंदर क्या होता है मैं समझाता हूँ, हमारी खुद की स्टोरी का एग्जांपल लेके। तो हमने 8 साल पहले जो आप ये समझिए कि जिस तरीके से हमने समझाया था कि जी हम ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे, हम इतने प्लांट लगाएंगे, हम इतनी कैपेसिटी ऐड करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम लोग इतना इनोवेशन करने वाले हैं इस फील्ड के अंदर, वो सब चीज़ से हम लोगों ने जो सोचा था हम उस एक्सपेक्टेशन को पार करें। तो जब हम उस एक्सपेक्टेशन को पार करने लगे उसी वक्त हमारे पास ये जितने नामी इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी सारे खुद से चल के आने लगे, काफ़ी सारे जो हमारे जो एग्जिस्टिंग कुछ इन्वेस्टर थे उनके रेफरेंस से और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स साथ के साथ में जुड़ने लगे। अभी जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि राकेश जी हमारे से कैसे जुड़े, तो हमारे एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे जो कि उनसे थोड़े क्लोज थे, तो उन्होंने उनको हमारी स्टोरी बताई कि भाई रागर प्रोडक्टिविटी नाम की एक कंपनी है, रेमिंग मास बनाती है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, स्टील प्लांट्स में लगता है, और ये लोग की 2016 से लेकर के 2021 तक की ग्रोथ रही है कि हर साल ये लोग अपना जो प्रोडक्शन है वो डबल कर रहे हैं और हर साल जो प्रॉफिट है वो भी साथ के साथ में डबल कर रहे हैं। तो उन्होंने वो चीज़ देखी, फिर साथ के साथ में इंडस्ट्री देखी कि भाई इंडक्शन फर्नेस इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काफ़ी ग्रो करने वाली है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने चूज़ किया कि भाई हमको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे तो हम उनको लेकर आए। अब कैसे उनको रिटेन किया वो है कि भाई हम आगे किस तरीके से इस ग्रोथ स्टोरी को लेके जाने वाले हैं। जैसे आज हम लोग रेमिंग मास के अंदर ऑलरेडी लीडर हैं, हम लोग जो रेमिंग मास है वो सिलिका करके एक आइटम है जिससे बनता है, तो हम लोग और आइटम्स जिसके अंदर सिलिका लगता है सच एज सेमीकंडक्टर्स, सच एज आर्टिफिशियल मार्बल, सच एज सोलर पैनल्स, उसकी तरफ हमारी ज़बरदस्त R&D चल रही है। तो कैपिटल मार्केट्स के अंदर क्या है कि आप अगर इनोवेट करते रहोगे, अगर आप रिजल्ट्स प्रोवाइड करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो जुड़ते जाएंगे, और साथ के अंदर छोटे इन्वेस्टर्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं अपन उनको, वो लोग आपको मार्केट के अंदर आपकी वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। खाली एक चीज़ का ध्यान देना है अपने को कि भाई वो जो भी कुछ आप कह रहे हो कि हम ये चीज़ करेंगे, वो आपको एक्चुअल के अंदर, मैं नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली, बट उसके आसपास ज़रूर करके दिखाना है। सो ये एक बेसिक है। थैंक यू। Thank you, Raghav. My last question is for Rajkumar ji. So, इधर आई थिंक अपने सब धंधे वाले लोग हैं, और धंधे वाले का सबका एक ही क्वेश्चन होता है, ब्याज कम कैसे करें? तो ज़रा आप उसके ऊपर बताइए कि हाउ टू रिड्यूस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग लेंडिंग ऑन इन फ्यूचर लेंडिंग्स एज वेल। बहुत ही सही सवाल पूछा आपने कि ब्याज कैसे कम करें। ब्याज कम करने के लिए मेहनत तो हमको ही करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि हम अपनी बुक्स को ठीक रखें, हम अपना अकाउंटेबिलिटी ठीक रखें। जैसे हमारी क्रेडिट रेटिंग हम इम्प्रूव करते रहें, क्रेडिट रेटिंग को गिरने नहीं दें। क्रेडिट रेटिंग कैसे इम्प्रूव होएगी कि हम हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखें, जो भी इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट टाइम से पेमेंट करें, हम हमारी बुक्स समय से बैंक को दें, बैंक से ज़्यादा ओवरड्राफ्ट नहीं लें, और एक लिमिटेड स्कोप रखें बैंक में ऑलवेज कि हाँ कभी भी स्पाइक आता है ऊपर और नीचे का, तो उस स्पाइक को आपका बैंकिंग सिस्टम उसको झेल सकता है। अब उसके लिए नए नए एवेन्यूज आए, जैसे इनवॉइस फाइनेंसिंग का डिस्कशन किया है हमने अभी, तो उस तरह से 10 से 15% का हमारे पास एडिशनल एवेन्यू बना के चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी इंडस्ट्री के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जब इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम लोग को कभी छुपाना नहीं चाहिए लेंडर्स के साथ में, क्योंकि वो भी हमारे भागीदार हैं। हम क्या करते हैं, जब तक हम बीमार हो जाते हैं, जब तक आईसीयू में नहीं पहुंचते, तब तक बैंकर को कभी बताते नहीं है कि हम आईसीयू में पहुंच गए हैं।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लास्ट मोमेंट तक, जब तक मरने वाले होते हैं, तब तक ये हो सकता है कि हम फटाफट बाहर आ रहे हैं और हम बैंक का पैसा चुका रहे हैं। तो जब हम तकलीफ में हैं और हम लेंडर्स को बताएं, क्योंकि वो हमारे भागीदार हैं, हमारे इन्वेस्टर्स को बताएं कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली मिलेगा। क्योंकि वो लेंडर्स हैं, वो इंटरेस्ट पे पैसा कमाना है, उनको पैसा डुबाना नहीं है इसके लिए। सो मेरा एक सबसे ये सुझाव है कि आप ट्रांसपेरेंट रहे बैंकर्स के साथ में, अपने लेंडर्स के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में, तो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होएगी। आप जितना उनसे ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतनी ही आपको वो भी सपोर्ट करेंगे। Thank you all.